नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे, शनि देव के बारे में बात करेंगे। शनि देव के हिडन एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि उनके एस्पेक्ट कौन से हैं, 3, 7 और 10 सब कोई जानता है। लेकिन एक स्तोत्र मैं पढ़ रहा था, तो उस स्तोत्र के अंदर उन्होंने एक डिक्टम दिया हुआ है। तो लिखा तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा है, तो मैंने इसको आज़माइश करने की कोशिश की थी, इसको आज़माइश करते हैं कैसे? तो उसमें एक लिखा हुआ है, द्वादश अष्टम शनि। तो जब भी कोई ज्योतिष के बारे में लिखा जाता है, तो वो बड़ी कोडेड वर्ड भाषा में लिखा जाता है कि इज़िली किसी को समझ में ना आ पाए। ऐसी भाषा में हमेशा ज्योतिष को लिखा जाता है, कि पढ़ने वाले पढ़ जा समझ सकते हैं। तो बहुत सारे डिक्टम इसके अंदर ऐसे हैं, ज्योतिष के अंदर, जैसे कारको भाव नाशाय, तो वो बोलते हैं जिस भाव का कारक होगा उस भाव का नाश करेगा। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। वो कैसे कौन से भाव को कहाँ पर नाश करेगा, ये मैंने इसको डिकोड किया, देखा काम करता है, 101% काम करता है। जैसे बृहस्पति से चौथे घर में आपको तकलीफ़ नहीं आनी है, क्यों आनी है? इसका रीज़न है। उसी तरह से फिर बाधक की थ्योरी दी उन्होंने, कि बाधक ग्रह 1, 4, 7, 10 के लिए 11th हाउस बाधक है। 11वां घर आपकी डिज़ायर्स है, आपका बड़ा भाई है, आपकी इनकम है। आपकी इनकम आपके लिए बाधक कैसे हो सकती है? कर्क लगना, वहाँ पर टॉरस साइन आएगा। आपकी फैमिली आपके लिए बाधक कैसे हो सकती है? कभी सोचा है आपने? क्यों लिखा उन्होंने ऐसा? कुछ ना कुछ तो वजह है। फिर उसके बाद 2, 5, 8, 11 उसके लिए 9th हाउस बाधक है। अब टॉरस लगन के लिए ना 9वां और 10वां स्वामी बनता है शनि, जो कारक ग्रह है। उसको बोल दिया कि बाधक ग्रह है। आप देख लो, फिक्स साइन के लिए 9th हाउस बाधक है। आपके फादर ही आपके लिए बाधक है, आपका भाग्य आपके लिए बाधक है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लिखा तो उन्होंने ज़रूर है, पर पढ़ने वाले इसको रीड बिटवीन द लाइन्स करके उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और मैं इसको यूज़ करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो अपना घर लेते हैं, घर लेने के बाद ही लाइफ़ के अंदर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कितने लोगों को मैंने पूछा, शादी टूट गई, मैं घर लिया था, कहना हाँ जी लिया था, कहता कब लिया था? 5 साल, उसके बाद दिक्कत आई, बीवी छोड़ के चली गई। क्यों? आप खुद सोचिए। दूसरों की बात क्या कर रही, मेरा खुद का है। मैं जब तक घर से बाहर रहा, मैं ग्रो करता रहा, जैसे ही मैं घर में टिका, बिज़नेस बंद था। मेरे पास गाड़ी है, आप यकीन नहीं मानोगे, 5 साल मैंने गाड़ी रखी, 5 साल में कोई आदमी गाड़ी कितनी चला लेगा? मेरी गाड़ी चली टोटल 20,000 5 साल में। तो गाड़ी का सुख नहीं है, ले तो ली, लेकिन वो ली किसके लिए? फैमिली के लिए। मैं स्कूटर चलाना पसंद करता हूँ, तो ये विषय नहीं है। इसी तरह से रीड इन द बिटवीन द लाइन्स, शनि का द्वादश अष्टम भाव, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी चार्ट में आपका शनि देव महाराज बैठे हुए हैं, वहाँ से वो द्वादश में और अष्टम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शनि से अष्टम को लाल किताब में पंडित जी ने लिया है, बोला है कि देखना हो तो शनि से अष्टम में ज़रूर देखें। एक और क्लासिक ने लिखा है कि आपको किसी भी ग्रह की प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन उससे अष्टम में पड़ा हुआ है। एक कोर्स मैं कर रहा था, उस कोर्स के अंदर बताया था कि अगर शनि के 12वें में ये प्लैनेट आ जाए, या ये लगन आ जाए, तो मैरिड लाइफ खराब होती है। तो ये जब मैंने ये स्तोत्र पढ़ा, तो उसके अंदर मेरे को ये समझ में आया कि इसको इन्होंने तो लिखा तो हुआ है, द्वादश अष्टम भवात शनि। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस स्तुति को सुनते हो, तो आपको इसका जो कष्ट है वो नहीं मिलता। वो बताऊँगा आपको उपाय उसका भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने चार्ट के अंदर चेक करें कि जहाँ पर भी आपका शनिदेव विराजमान है, कि वो वहाँ से आपके द्वादश में और अष्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्या? लाइक अभी शनिदेव पाइसेस साइन के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो पाइसेस साइन से अष्टम में कौन-सा पड़ता है? लिब्रा साइन। अब लिब्रा साइन शादी का है, अब लिब्रा साइन में बृहस्पति है, मेरा मेरा खुद की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को कफ का बहुत प्रॉब्लम है, छाती क्लॉग होगी। कफ का कारक कौन है? बृहस्पति। तो छाती क्लोज़ है मेरी, क्लॉग्ड है। कफ का बहुत इश्यू है, खाँसी बहुत होती है। आपने देखा ही पिछली वीडियो में कितनी खाँसी मेरे को हुई है।
अष्टम में पड़ता है। अब वहां से द्वादश में कौन सा पड़ेगा? मंगल पड़ा है, कुंभ राशि, राहु और मंगल है। आपको मैंने बताया था, मैंने प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, भले कोई भी हो। तो आप अपनी कुंडली के अंदर इसको चेक करिए, क्या द्वादश अष्टम शनि आपकी कुंडली में काम करता है कि नहीं करता, और इसके बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और इसका उपाय क्या है? सीधा सा उपाय, बड़ा सिंपल सा उपाय दिया गया है। आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करें जाकर के शनि नरसिंह स्तोत्र या शनि नरसिंह स्तुति। जब आप उस स्तुति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि भगवान नरसिंह ने खुद शनिदेव को बोला है कि जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसका शनि अगर आपका कुंडली के अंदर ही द्वादश में बैठा है या अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके जो बैड इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव हैं, वो खत्म होंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको द्वादश अष्टम शनि ना लेकर के कि अगर आपका शनि 8वें घर में है या 12वें घर में है, तब इस भाव को स्तोत्र को आप करें। तो मैंने इसको टोटली कुंडली के अंदर ही ले लिया, और उदाहरण मैंने आपको उसका एग्जांपल अभी दिया है, लाइव का भी दिया है और उसका भी दिया है, चार्ट के अंदर का, चार्ट के अंदर का आप देख सकते हो। लाइक इंदिरा गांधी के चार्ट में शनिदेव कहां पर है? लगन के अंदर है। तो द्वादश वहां से पड़ता है क्या? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि क्या है? आप खुद जानते हैं, 12वां घर क्या है? बेडरूम लाइफ है। तो वहां से अष्टम क्या पड़ता है? कुंभ राशि, 8वां घर। तो 8वां घर किसका होता है? इन लॉज का होता है, इनहेरिटेंस का होता है। वो तो उन्होंने अपनी सारी इनहेरिटेंस, जो कैसा बोला गया है कि जितना भी गोल्ड वगैरह उनके पास था, उन्होंने इंडिया के लिए जब लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने दे दिया था। इनहेरिटेंस क्या थी उनकी? आपको पता ही है। उसके बाद बात करें तो महात्मा गांधी के चार्ट में शनिदेव दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, तो वहां से अष्टम हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया। तो फादर के साथ कैसे रिलेशन थे उनके, आपको पता ही है। वो फॉरेन गए, वहां पर रहते वो काम कर सकते थे, पढ़ सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो कम बैक टू इंडिया, फॉरेन में टिके नहीं। करी उन्होंने बैरिस्ट्री थी, बैरिस्ट्री काम नहीं आई, क्या किया? क्रांतिकारी बन गए। 12वां घर लगन आता है, तो लगन में आप देख लो उनकी हेल्थ कैसी थी, लाठी लेके चलते थे, चाहे वो किस भी स्टेज में जाके हुई। और मृत्यु उनकी कैसे हुई और शादी उनकी कैसी थी, आप देख लो। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली में देखिए, जहां पर भी शनिदेव विराजमान है, कि वहां से द्वादश में और अष्टम में कोई भी ग्रह अगर बैठा होगा, मान लीजिए शनि से द्वादश में बैठा है मंगल या अष्टम में बैठा है मंगल, तो आपके भाई की वजह से, लैंड की वजह से, लॉस की वजह से, आप देखो आपको दिक्कत आती कि नहीं आती? कभी कभी आपके साथ लैंड को लेकर धोखा हुआ है कि आपके भाई ने आपको धोखा दिया है? 8वें घर में है, तो इन लॉस के साथ कैसे रिलेशन है आपके? सूर्य आ जाए तो फादर, गवर्नमेंट, बदनामी होती कि नहीं होती? देखिए, फादर से नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो आप इसको लेकर के देखिए, सारे ग्रहों को डाल के से, अभी आप इतने मेरे को पता ज्ञानी हैं, आपको सब नॉलेज है कि कौन से ग्रह की सिग्निफिकेशन कौन सी है, तो आप उसको जज कर सकते हैं। क्या उस ग्रह जो शनि से अष्टम में या 12वें में बैठा हुआ है, उससे संबंधित आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपका शनि मंगल की राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में है या मेष राशि में है, या आपका मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो आप ये स्तोत्र, स्तुति, शनि नरसिंह स्तोत्र, आप इसको सुबह शाम डेली करें, कम से कम शाम को तो जरूर करें। ठीक है, सुबह करें, शाम को करें, तो आपको इसका जो शनि का बैड इफेक्ट मिल रहा है, आप उसको नोट करिएगा कि वो धीरे 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 खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। करके देखिएगा जरूर, आजमाइए, देखिए, क्योंकि ज्योतिष ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है। उन्होंने तो लिख दिया,
जो लिखा उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व करना, चेक करना, वो सीधा-सीधा कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ज्योतिषियों जिन्होंने ज्योतिष लिखा उनको पता था कि आने वाला युग कैसा है और उस युग में क्या कुछ होगा। तो इसलिए उन्होंने इसको कोडेड वर्ज़न में लिखा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपके मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करेंगे। तो फिर इसको देखते हैं कैसे और क्या डिकोड कर सकते हैं इसमें। क्योंकि मुझे डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ। जिसका अब रीड इन द बिटवीन द लाइन कौन पढ़ सकता है? जिसका मरकरी वक्री होगा, जिसका मरकरी 12वें घर के अंदर होगा, वो लोग इन चीज़ों को डीपली फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको इंट्यूशन भी मिलती है, ठीक है? सपोर्ट मिलता है, अगर आपका इंटेंट सही है तो। बाकी आपके ऊपर है, देखिए बताइए मेरे को, फिर हम इसको आगे लेके कुछ और देखेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में तो अ, मैं आपको बताऊँगा कि आपका लगन और थर्ड हाउस का कनेक्शन क्या है? अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, थर्ड हाउस का क्या है? लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा ना, आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आज तक आपको किसी ने वो चीज़ बताई नहीं होगी, मैं बताऊँगा। ठीक, सपोर्ट चाहिए आपका, अब आप कितना सपोर्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है? कोर्स वगैरह मैंने बंद कर दिए, कोई कोर्स नहीं पढ़ाना आज के बाद, नमस्ते कोर्स। अब यहाँ तक कौन पहुँचेगा पता नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।